हम अब रोटरिंग पेन से इसके ऊपर पैटर्न बनाएंगे। तो शुरुआत में जो सेमी सर्कल जो मैं बनाता हूँ वो उस तरह के 5 लाइनें, और 5 लाइनों के बाद में फिर वो कंटिन्यू हम 5 लाइनें ही बनाते रहते हैं पूरी पेंटिंग में। 5-5 लाइनों का ये ग्रुप जैसा बनता है, जिसको मैंने पहले भी बताया है कि ये 5 लाइन का जो सर्कल है उसमें जो पहला सर्कल है जहाँ पर हम डॉट डालते हैं वो सुप्रीम गॉड जो बड़ा देव है उसका सिंबल है, और 5 लाइनें जो हैं वो वहाँ की कम्युनिटी है जो उसके इर्द गिर्द बसी हुई है उसका है। तो इस तरह से मैं जो है 5 लाइनों को सर्कल के रूप में प्रयुक्त करता हूँ, और उसका एक मीनिंग है। हर एक कलाकार का एक अपना मीनिंग है, जो भी वो डिज़ाइन करते हैं, जो पैटर्न्स वो इस्तेमाल करते हैं, उनका एक अपना महत्व होता है, चाहे वो कोई भी कलाकार हो। तो गोंड कला में मुख्य रूप से जो है ये पैटर्न ही इसका एक पहचान जिसको हम कह सकते हैं, वही एक पहचान है। बाकी पेंटिंग तो सभी करते हैं, पेंटिंग के जो आकार प्रकार हैं वो भी लगभग एक जैसे होते हैं, किंतु उसको अलग जो है पेंटिंग को, गोंड पेंटिंग को जो अलग स्थापित करता है वो है उसका पैटर्न। इस तरह से हम सेमी सर्कल पूरे इसके चेहरे पे करेंगे। इस तरह से इसमें कंटिन्यू हम जो है सर्कल बनाते रहेंगे। बस इस बात का ध्यान दिया जाना होता है कि हम जहाँ से, जिस बिंदु से डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं उसी बिंदु से दूसरी ओर ले जाना होता है। चाहे हम नीचे से ऊपर की ओर का जो सर्कल बनाएं या ऊपर से नीचे की ओर, तो एक लयबद्धता ज़रूरी है। हम कहीं से भी, किधर से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पंख में इस तरह से थोड़ी लाइनें हम डालेंगे।
इसके पंखों में हम इस तरह से ये लाइन डालेंगे, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से डिज़ाइन डाला जाता है, जिससे वो उसका रूप जो है वो अलग दिखाई दे। लगातार जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक के हम वही लाइन पूरी दोहराते रहेंगे, समांतर रेखाओं के साथ इसे पूरा करेंगे। सहूलियत के मुताबिक, कोई ज़रूरी नहीं है कि कैनवास एक जैसा हो, उसको हम घुमा सकते हैं, उसकी दिशा हम बदल सकते हैं। इस तरह से ऐसे मुख्य रूप से काले रंग का ही प्रयोग किया जाता है हम जब पहले बार डिज़ाइन इसके ऊपर करते हैं, क्योंकि उससे उसका जो आकार है वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है, रंग अच्छे से दिखाई देते हैं। इन कारणों से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर हमको किसी और लाइट दिखाना है, इसको थोड़ा सा हल्का दिखाना है, तो उसके मुताबिक फिर हम हल्के रंग का प्रयोग करके उसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से एक लाइन खींचने के बाद दोनों ओर जो है समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, जिससे कि वो बराबर जो आप चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, आपके मन में बहुत सारे जो विचार होते हैं, उन विचारों के तहत आप अपनी पेंटिंग को प्रदर्शित कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसा भी गौण कला का यही एक महत्व है, जिसमें पैटर्न होते हैं। पहले इनमें किसी प्रकार के पैटर्न्स या डॉट नहीं होते थे लेकिन बहुत कम मात्रा में, कहीं कहीं होते थे, लेकिन अब काफ़ी मात्रा में इसका प्रयोग होने लगा है और जिससे उसकी खूबसूरती बनी रहती है और वो खूबसूरत भी दिखता है।
इस तरह से सारा गोंड कला की एक और बहुत बड़ी विशेषता जो है वो है जो ऑस्ट्रेलियन एब्रिजिनल आर्ट है उसके समतुल्य है। दोनों कलाएं एक जैसी हैं। वो कलाएं ही नहीं, वहाँ के लोगों के जैसे गोत्र हैं, उनके कुछ नाम हैं, वो भी मिलते जुलते हैं हिंदुस्तानी जो गोंड लोग हैं उनके नामों के आधार पर। क्योंकि वो लोग भी लाइन और डॉट के माध्यम से आकृति बनाते हैं और गोंड पेंटिंग में भी लाइन और डॉट दोनों का प्रयोग होता है।
मतलब जहाँ ज़रूरत है उसके मुताबिक लगाया जाता है। और उसको जैसे उभार देने के लिए अलग अलग रंगों का भी प्रयोग किया जाता है कि कहाँ पे कौन से रंग उचित हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हम लगा दें, लगाया जाता है, लेकिन कहाँ लगाना है वो निश्चित होता है, पहले से निश्चित किया जाता है कि हमको यहाँ यहाँ ये रंग लगाने हैं, ये रंग हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उस पर रंगों का जो भी है असर क्या होगा वो भी हमें ध्यान रखना होता है। ये हो गया। जैसे मतलब ये फ्लैट है, अभी फ्लैट दिखाई दे रहा है ना, तो उसको हमको डिवाइड करना है या उसमें उभार लाना है, तो कहाँ रंग लगाएं कहाँ नहीं लगाएं। अब आप देख रहे हैं लाइन में सीधी रेखाओं में रंग लग रहा है, सर्कल में उसके शुरुआत में रंग लगाया है, हम एक डॉट लगाया है, तो उसका ध्यान रखा जाता है कि कौन से पैटर्न में कहाँ कौन सा रंग लगना है। अब जैसे देखिए ये है इस तरह, ये वाला जो पैटर्न है इसमें आखिरी में जो लाइन है उसके ऊपर हमें बिंदु लगाना है। मतलब सब जगह का प्रयोग अलग अलग है, इसमें पहले फिर आखिरी में इधर बीच में, तो हमने कौन से पैटर्न किए हैं उसके मुताबिक उसमें डॉट होते हैं। जो डॉट्स हैं छोटे बड़े हो सकते हैं डिज़ाइन के मुताबिक। रंगों का चयन भी ऐसा है कि कौन सा रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है, तो वो भी बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। धीरे धीरे क्या है, रंगों का प्रभाव क्या है, कौन सा रंग क्या प्रभाव डालता है, सारी बातें हैं इसमें। यहाँ पर हम थोड़ा ऑरेंज लेंगे जो कि इसके पूंछ के रंग को अलग दिखाई देगा।
इसकी आँख बना देंगे अब।